हेलो। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 9 मैथ रियल नंबर चैप्टर, इसका पार्ट 1 पहले से पढ़ा चुके हैं और आगे पढ़ाने वाले थे हम लोग सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इससे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो अभी पढ़े थे नंबर के बारे में, कुछ नंबर के बारे में। जैसे पढ़े थे हम लोग ये नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़े थे हम लोग होल नंबर, उसके बाद पढ़े थे हम लोग इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बाद अब उसका रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद एक वैल्यूज ऑफ रेशनल नंबर देखे थे। तो इसमें सारी की सारी बातें हम समझा चुके थे। अब ठीक उसके आगे हम चलते हैं, आगे क्लास में देखते हैं आगे आगे क्या पढ़ना था। हम बताए थे कि आगे हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर में क्या पढ़ाए थे कि एक रेशनल नंबर के समतुल्य उसके बराबर बराबर कितने रेशनल नंबर हो सकता था, वो पढ़ाए थे। लेकिन सिंपल फॉर्म है रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में श्रेष्ठ पढ़ेंगे तो क्या होता है सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर p बाई क्यू होता है, ये तो जानते हैं। p बाई क्यू रेशनल नंबर है। इट सेड टू बी, मतलब कि p बाई क्यू को रेशनल नंबर ये सेड टू बी सिंपल फॉर्म कहेंगे कब, अगर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब कि p और q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि 1 से के सिवाय और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो बता उसको बोलते हैं वैसे रेशनल नंबर को बोलते हैं उसी सिंपल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। और एंड नॉट इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। जस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है सिंपल फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि 2/4 कोई रेशनल नंबर है, ठीक, 2/4 कोई रेशनल नंबर है, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, इसको काटते हैं। 2 का अगर एक सबसे कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, और 4 को काटेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब कि 1/2 जो है इसका सिंपल फॉर्म हुआ। अब 1 से ज्यादा कॉमन इसमें निकाल नहीं सकते हैं, 1 से 2 से ज्यादा कॉमन इससे निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इस तो ये 1/2 जो हो गया 2/4 का सिंपल फॉर्म हो गया। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं 3/6, तो 3/6 में देखते हैं तो इसमें भी क्या है 3 1 और 3 2 6, मतलब कि इसका भी सिंपल फॉर्म ऑफ 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से 4/8 को देखते हैं, तो 4/8 में सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो फिर 4 1 4 और 4 2 8, मतलब इसका भी 1/2 होगा। इसी तरह से इसका भी देखेंगे तो 1/2 ही सिंपल फॉर्म आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये 2/4 3/6 4/8 ये 4/8 16/32, उसके बाद 64/128, इस सारे के सारे नंबर का सारे रेशनल नंबर का सिंपल फॉर्म अभी क्या देखे हम लोग, क्या आता है ये 1/2 आता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 6/9 कोई रेशनल नंबर है, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो हम लोग इसको काटेंगे। किससे कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 2 6 और 3 9, मतलब कि 2/3। तो 2/3 जो हुआ ये 6/9 का क्या हुआ सिंपल फॉर्म हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं 95/133 है, तो 95 बाई काटेंगे तो 19 से काटेंगे तो 19 5 जा 95 और 19 7 जा 133, मतलब कि 5/7 5/7 जो है 95 का क्या हुआ, ये 133 का सिंपल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हुआ है। किसका, ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सारे के सारे रेशनल नंबर का सिंपल फॉर्म निकालते हैं। और यही जो शॉर्ट फॉर्म जो आता है, मतलब कि उससे एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसका फैक्टर मतलब क्या, किसी का गुणांक जो होता है वो कम से कम एक होना, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान ली 2 जब 2 और 2 लिख देते हैं अपन, 2 और 2 लिख देते हैं, इसका मतलब इसका 2 फैक्टर हो गया। सीधा अगर 2 होगा तो ये मतलब इससे ज्यादा एक ही गुना कर सकते हैं इस 2 लाने के लिए, 2 गुना नहीं कर सकते 2 लाने के लिए, सिर्फ 1 कर सकते हैं। यही बोलते हैं फैक्टर होता है। और इसी से फैक्टर निकालने के बाद किसी भी रेशनल नंबर का हम लोग कॉमन फैक्टर इसको निकाल सकते हैं। ओके।